परी और लालची औरत। एक समय की बात है, चंदनपुर गांव में विमला नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। उसका यहाँ अपना कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी। पर फिर भी विमला बहुत ही सादगी और सरल तरीके से खुशी खुशी अपना जीवन जी रही थी। एक दिन विमला कपड़े धोकर कपड़े सुखा रही थी, तभी तेज हवा विमला की चादर उड़ा ले जाती है। अरे नहीं, हाय मेरी चादर, हवा इसे उड़ाकर ले जा रही है। चिल्लाते हुए विमला भी उस चादर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी, ताकि अपने चादर को पकड़ सके। विमला अपने चादर का पीछा करती रही और हवा का बहाव उसके चादर को पहाड़ी के ऊपर एक महल की ओर ले गया। विमला भी पीछा करते करते उस महल की तरफ आ गई। विमला महल के अंदर आई, वैसे ही उसकी मुलाकात महल के द्वार पर एक परी से हुई। आओ, मैं इस महल की परी हूँ, बताओ यहाँ आने का कारण। परी जी, हवा के झोंके ने मेरी चादर ले ली, जिस कारण मैं अपनी चादर का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। अगर आप मेरी चादर लौटा सकते हैं तो कृपा करके मेरी चादर लौटा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। परी विमला को अपने साथ महल में ले गई। परी विमला को पकवानों से भरे एक कमरे में ले गई। तुम थक गई होगी, तुम्हारा जो मन करे तुम वो खा लो। विमला पकवानों को देखती है, परंतु चादर की चिंता में डूबे वो उदास होकर खाने के लिए मना कर देती है और कहती है, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे बस मेरी चादर लौटा दीजिए। फिर परी उसे एक और कमरे में ले गई, जिसमें मौजूद थे अलग अलग नाप के मटके। परी बोली, ये देखो, इन मटकों में अलग अलग चीजें हैं, सोना और चांदी भी है। तुम वो मटका चुन लो जिसमें तुम्हारी चादर हो सकती है, पर तुम इसे यहाँ पर मत खोलना। परी की बात सुनकर विमला अपने चादर वाले मटके को ढूंढने लगी। उसने सबसे भारी मटका उठाया, परंतु वो बहुत भारी था। फिर वो उसके पास वाले उससे छोटे मटके को उठाई, परंतु वो भी वजन में भारी था। फिर विमला एक एक करके सारे मटके को उठाकर देखी। फिर सोची, मेरी चादर का वजन इतना ज्यादा तो हो नहीं सकता कि जो मुझसे ना उठे। ये सोचकर विमला जो सबसे छोटा और हल्का मटका था उसे उठा ली और फिर परी का शुक्रिया अदा करते हुए वो घर चली गई। घर आकर उसने जब मटके को खोला तो वो बहुत खुश हो गई। उसने देखा कि उसकी चादर साफ सुथरी धुली हुई मटके में है। उसने जब अपने चादर को उठाया तो वो आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि मटके में चादर के सिवा कुछ और भी है। मटके के अंदर ढेर सारा सोने और जवाहरात थे। ये देखकर विमला बहुत ही ज्यादा खुश हुई। ये सब उसकी लालची पड़ोसी राधिका खिड़की से छुपकर देख रही थी। उसके मन में अब लालच आ गया और उसने सोचा, मुझे भी उस महल में जाकर अपनी किस्मत चमकानी चाहिए। इतना सोचकर राधिका भी अगली सुबह उठकर कपड़े धोकर सुखाने लगी। तभी हवा का झोंका आया और उसके चादर को उड़ा ले गया। राधिका मन में खुश हुई और चादर के पीछे दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वो भी महल तक पहुंच गई। वो जैसे अंदर आई, उसकी मुलाकात द्वार पर परी से हुई। आओ, मैं इस महल की परी हूँ, बताओ यहाँ आने का कारण। ये सुनकर राधिका नाटक करते हुए बोली, हवा की वजह से मेरे सारे कपड़े उड़ गए और यदि आपने मेरी चादर को नहीं लौटाया तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शांत हो जाओ, आओ मेरे साथ, अंदर आओ। परी उसे अंदर ले आई और खाने से भरपूर एक कमरे में ले गई और बोली, पहले तुम कुछ खा तो लो। इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर राधिका से जितना हो सका वो पेट भरकर खाने लगी। फिर परी उसे दूसरे कमरे में लेकर आई, जहाँ बहुत सारे मटके रखे हुए थे। ये देखो,
तुम वो मटका चुन लो जिसमें लगता है कि तुम्हारी चादर हो सकती है, पर उसे यहाँ पर मत खोलना। लालची राधिका लालच से भर गई। उसने सबसे बड़ा वाला मटका उठाया और उसे उठाकर वहाँ से अपने घर ले आई। वाह, अब तो मैं भी अमीर हो जाऊंगी। उस मूर्ख विमला ने तो सबसे छोटा मटका चुना। मैंने सबसे बड़ा वाला मटका लिया है, इसमें तो बहुत अधिक सोने जवाहरात होंगे। इतना बोलकर राधिका खुशी से फूले नहीं समाई और वो खुशी खुशी मटका खोलने लगी। उसने जब मटका खोला तो उसने देखा कि सोने जवाहरात की जगह उसमें बिच्छू था। अरे नहीं, ये बिच्छू बिच्छू बचाओ मुझे, कोई बचाओ। राधिका इधर उधर भागने लगी और सोचने लगी, अरे नहीं, ये मेरी लालच का परिणाम है। अगर मैं लालच नहीं करती तो मैं विमला की तरह सोने जवाहरात पाती। इतना बोलकर राधिका बहुत ही दुखी हुई और बिच्छू से अपना पीछा छुड़ाने के लिए इधर उधर भागने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।